तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ और चैप्टर का नाम था त्रिभुज, जिसमें से हम एक क्वेश्चन आपको बताए थे और साथ ही साथ हम थेल्स का प्रमेय बताए थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और आज हम उसी थेल्स के प्रमेय पर एक अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा है, एक बार समझते हैं। क्वेश्चन करा है कि ABCD एक समलंब है। देखिए समलंब है, इसका मतलब समलंब चतुर्भुज। तो पहले एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। तो ये रहा आपका जो है समलंब चतुर्भुज। ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज हो गया। ऐसे समलंब चतुर्भुज बनता है। थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा सा गाढ़ा कर दे रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए। ठीक, तो ये रहा जो है आपका समलंब चतुर्भुज। अब देखिए इसका नाम दिया है ABCD। तो नामांकन कर दो, इसका नाम रख दो A B C और D। ये हो गया। कह रहा है जिसमें AB समांतर है DC के। AB समांतर है DC के। ठीक बात है। AB जो है DC के समांतर है। और कह रहा है असमांतर भुजाओं। देखिए ये दोनों तो समांतर हो गया एक दूसरे के, तो असमांतर मतलब जो समांतर नहीं है। तो कौन कौन बचा, एक AD बचा, एक BC बचा, जो कि बोला भी है भुजाओं, असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E, मतलब AD पर बिंदु E, ये हो गया एक बिंदु E हो गया यहाँ पे, और उसके बाद BC पर F, ये F एक बिंदु हो गया। चलो F नाम रख दिए, ये हो गया। F इस प्रकार स्थित है कि EF की बात कर रहा है, इसका मतलब मिला दो इसे। तो ये जो है मिला दिए इसको, EF को, ये मिल गया। EF भुजा AB के समांतर है, मतलब EF जो है AB के समांतर है। दर्शाइए कि AE बटे AD बराबर BF बटे FC। अब देखो सुनो, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी हमको बोल दिया है कि AB जो है DC के समांतर है, और फिर उसके बाद बोला है कि EF जो है AB के समांतर है। इसका मतलब ये हुआ कि AB जो है DC के समांतर पहले से है, EF AB के समांतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि EF जो है DC की भी समांतर है, अर्थात कहने का मतलब कि AB समांतर है EF के और EF समांतर है DC के। तो देखो कैसे क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बताए थे क्या लिखा जाता है। तो सबसे पहले लिखा जाता है कि दिया क्या है। तो लिखते हैं दिया है। देखो दिया में क्या लिखेंगे, तो दिया में लिखेंगे AB। पहले क्या है, AB समांतर है किसके, तो DC के, तथा EF समांतर है AB के, तथा EF समांतर है AB के। तो कह सकते हैं कि तीनों आपस में समांतर हो गया, अर्थात लिख सकते हैं AB समांतर DC समांतर EF। इतना हो गया। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है। दिया है के बाद क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो देखो सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है AE बटे ED बराबर BF बटे FC। ये इतना हमको सिद्ध करना है। अब देखिए होता क्या है, जितने भी चतुर्भुज रहेंगे, चतुर्भुज का मतलब चतुर्भुज मतलब जिसमें चार भुजा रहे। अब चार भुजा किस में होता है, तो वर्ग में भी होता है, आयत में भी होता है, समांतर चतुर्भुज में होता है, समलंब चतुर्भुज में होता है। तो कहने मतलब जितना भी चतुर्भुज रहेगा, अर्थात चार भुजा वाले रहेंगे, उसमें हमको कुछ न कुछ रचना अपने मन से करना पड़ता है। तो देखिए रचना क्या करेंगे। अब यहाँ आप दो तरीके से रचना कर सकते हैं और क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप
AC को मिला दीजिए। तो जब AC को डॉट डॉट करके मिला देंगे तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप BD को मिला देंगे तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो इच्छा का है वही मिला दीजिए। तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि चलो हम A को C से मिला दिए। तो चलो देखो, रचना जब भी किया जाएगा तो डॉट डॉट करके, तो ये AC को डॉट डॉट यहाँ पे ऐसे मिला दिए। अब इसमें ध्यान से देखेंगे, देखिए 2 त्रिभुज बन गया। एक त्रिभुज आपका इधर बन गया है ADC, और एक त्रिभुज आपका बन गया CBA। 2 त्रिभुज बन गया। इसी दोनों त्रिभुज की मदद से हम जो है इतना सिद्ध करना है। तो देखिए दिया है, दिया के बाद सिद्ध करना क्या है उसको लिखा जाता है। फिर उसके बाद अगर कुछ रचना किए हैं तो रचना लिखा जाता है। तो हम रचना किए हैं तो रचना हम लिखेंगे यहाँ पे रचना। तो देखिए रचना में हम क्या लिखेंगे, जो चीज़ लिखा है। तो देखो हम रचना में लिखेंगे, देखो क्या किए हैं, A को C से मिलाएं, और जब C से मिला दिए तो देखो यहाँ पे काट रहा है ना EF को, तो इसका एक नाम रख दिए। चलो नाम रख दो आप ABCDEF रख दो, क्योंकि EF तक हो गया तो क्रम से ही रख दे रहे हैं, G रख दिए। अब देखो लिखेंगे A को C से मिलाया तथा AC और EF का प्रतिच्छेद बिंदु को G लिखा। देखो A को C से मिलाया तो A को C से मिला दिए, तथा AC और EF देखिए इसका प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब AC को जब मिलाया यहाँ तक और इसको EF पहले से मिला हुआ है तो एक दूसरे को यहीं पे काट रहा है ना, यही बोला प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को जहाँ पे काटे वही प्रतिच्छेद कहलाता है। तो प्रतिच्छेद यहाँ पे हुआ तो इसका नाम क्या लिख दिए, G लिखा। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब लिखेंगे उपपत्ति। तो देखो उपपत्ति में क्या करेंगे, अब त्रिभुज देखिए 2 बार त्रिभुज लेना है ADC, त्रिभुज ADC में। अब देखो समझना है, त्रिभुज ADC की बात कर रहे हैं तो इसमें ध्यान से देखेंगे सब एक दूसरे के समांतर है। तो इसका मतलब E से लेकर के G जो है ये DC के समांतर हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से सब एक दूसरे के समांतर है। तो E से लेकर के G तक जो भी क्या होगा, DC के समांतर। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ADC में EG समांतर है DC के। और जब समांतर होगा तो हम थेल्स के प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, समांतर है तो थेल्स के प्रमेय से, देखो थेल्स प्रमेय के प्रमेय से लिख सकते हैं भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अर्थात AE बटे ED बराबर AG बटे GC। तो AE बटे ED बराबर AG बटे GC। ये हो गया। इसको मान लो आप जो है पहला समीकरण। ठीक, इतना हो गया। अब देखो क्या करना है, देखो 2 बार 2 त्रिभुज बन रहा है, तो इसका मतलब जो है हमको 2 बार सॉल्व करना है, अर्थात 2 बार उत्पत्ति लिखेंगे। तो एक देखिए एक त्रिभुज ADC हो गया, ये ले लिए। फिर दोबारा देखेंगे त्रिभुज CBA दिख रहा है, इसमें भी ये भुजा देखो AB के समांतर कौन है, GEF है, और जिसकी इसमें DC के समांतर क्या था, EG था। तो जब 2 बार समांतर है रेखाएं तो 2 बार थेल्स का प्रमेय लगेगा, ये चीज़ नोट करना। तो देखो अब त्रिभुज किसमें, तो ACB में कौन किसके समांतर है, तो GF समांतर है AB के।
इसके समांतर है। जब ये इसके समांतर है तो थिल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि देखो CF बटे FB बराबर FG बटे GA, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं BF बटे FC बराबर AG बटे GC, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखो, तो थिल्स के प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, तो चलो हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। तो देखो BF बटे FC बराबर AG बटे GC, ये लिख दिए। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। ठीक, दूसरा समीकरण हो गया। अब देखो क्या करना है। देखो अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखो क्या होगा, लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखो जिसमें रखते हैं समीकरण में, जिस समीकरण में रखा जाता है उसको एक बार लिख लो। तो देखो 1 का मान 2 में रखने पर, तो 2 में रख रहे हैं ना, तो एक बार लिख लो 2 को। 2 आपका है BF बटे FC बराबर AG बटे GC, इतना है। अब देखो करना क्या है, देखो समीकरण 1 में देखो AG/GC बराबर क्या है, AE बटे ED है। तो इसका मतलब इसमें जहाँ पे हमें AG/GC है उसके स्थान पर हम AE बटे ED रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा BF बटे FC बराबर AG/GC के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो AE बटे ED, ये हो जाएगा AE बटे ED, इतना हो गया। अब देखो इतना देखो सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। AE बटे ED बराबर BF बटे FC, बस ये जो है कुछ अंतर थोड़ा सा क्या है कि BF बटे FC इधर है और जबकि इसमें इधर आ गया, तो लिख सकते हैं या फिर करके, या AE इसको आगे लिख दिए बटे ED बराबर BF बटे FC, यही जो है हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हो गया आपका सिद्ध हुआ, तो लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए ये एग्जाम्पल आपका दूसरा था, नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए तीसरा एग्जाम्पल आपका कह रहा है, आकृति देखो इसमें दिया हुआ है, हमको सिद्ध करना है क्या। तो देखो करा आकृति में PS बटे SQ, देखो PS बटे SQ बराबर PT बटे TR, इतना दिया है, तथा कोण PST मतलब ये कोण बराबर है कोण PRQ के, मतलब ये कोण ये वाले कोण के बराबर है। ठीक, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR, बड़ा वाला त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा क्या हो, बराबर हो, अर्थात समान हो, तो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब देखिए अगर हम किसी तरीके से देखो 3 भुजा है त्रिभुज का, तीनों भुजा में अगर किसी तरीके से हम दो भुजा को बराबर कर दें तो हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो गया। अब दो भुजा को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई दो कोण बराबर कर दीजिए, क्योंकि नियम ये होता है, प्रमेय ये होती है, अगर किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होंगे, और अगर
दो कोण बराबर हैं तो उनके आमने सामने की भुजा बराबर होगी। तो कोण हमको दिया है, भुजा तो हमको दिया नहीं है अलग से उस तरीके से, ये जो दिया अनुपात दिया है। तो अगर हम किसी तरीके से दो कोण बराबर कर दें, देखो चाहे कोण पी क्यू को बराबर कर दें या फिर पी आर के बराबर कर दें या फिर क्यू आर को बराबर कर दें, तो कहने का मतलब तीनों कोण में से किसी तरीके से दो कोण अगर बराबर कर देंगे तो उससे जो है हम अपने आप दो भुजा बराबर हो जाएगी, जो कि जो कि समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले करते क्या है, तो बताया था सबसे पहले जो चीज़ दिया होता है उसको लिख लेते हैं। तो देखो फिलहाल इसमें दिया क्या है, तो दिया है आपका, दिया है, देखिए दिया है पहले पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, इतना दिया है। अब देखिए होता क्या है, देखो ध्यान से देखो, देखो क्या दिया है, देखो पी एस बटे एस क्यू बटे में दिया बराबर पी टी बटे टी आर, मतलब ये थेल्स पर में आपका दिया हुआ है, ये तो थेल्स पर में होता है ना भुजाओं का अनुपात। तो देखो थेल्स पर में दिया है तो हम कह सकते हैं कि एस टी समांतर है क्यू आर के, किस नियम से, तो थेल्स के प्रमेय से। यही तो बताया था ना, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है तो भुजाएं तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, या फिर रेखाएं समांतर किसी एक भुजा के समांतर एक रेखाखंड खींचा गया है तो उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय की विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय की विलोम से यस टी समांतर है क्यू आर के। ठीक, अब देखो, अब पी एस टी बराबर पी क्यू आर, मतलब ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम इसको डॉट डॉट आगे बढ़ा दें, इसको डॉट डॉट आगे बढ़ा दें तो दो समांतर रेखा हो गया। तो ये देखो इस तरीके से हो गया, दो समांतर रेखा हो गया, एक आपका एस टी हो गया ये, और एक क्यू आर हो गया, और दो समांतर रेखा को ये वाला तिर्यक रेखा उसको काट रहा है पी क्यू। तो बताया था जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो है ये एक रेखा के ऊपर वाला मतलब बाहर का और एक रेखा के अंदर का कोण, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरीके से यस और क्यू क्या हो गया, एकांतर कोण। लिख सकते हैं कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर बराबर है, और किस नियम से, तो संगत कोण है, संगत कोण। ठीक, ये हो गया। और देखिए ये तो हो गया, और आप हमको दिया है, दिया क्या है, तो दिया है कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, ये चीज़ जो दिया है। तो एक काम करिए, इसको मान लो आप पहला समीकरण है, ठीक, समीकरण 1, इसको मान लो दूसरा समीकरण है। अब जो है समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखो, देखो जिसमें रखा जाता है उसको एक बार लिख लो, देखो 2 में रख रहे हैं तो 2 लिख लो एक बार। तो कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, ये हो गया। एक का मान रख रहे हैं तो देखो एक क्या है, कोण पी एस टी बराबर क्या है, पी क्यू आर है, तो कोण पी एस टी के स्थान पर लिखा जाएगा कोण
पी क्यू आर बराबर कोड पी आर क्यू। अब ध्यान से देखो कोड पी क्यू आर मतलब ये वाला कोड। कौन सा कोड? ये कोड। और देखो बराबर हो गया किसके? पी आर क्यू के मतलब ये वाले कोड के क्या हो गया? बराबर हो गया। अर्थात ये कोड आपस में बराबर हो गए। तो अब देखिए यही हमको सिद्ध करना था। जब दो कोड आपस में बराबर हो गए तो प्रमेय होता है कि इनके आमने सामने की भुजा भी आपस में क्या होंगी? बराबर होगी। मतलब क्यू के सामने की भुजा पी आर और आर के सामने की भुजा पी क्यू। अब लिख सकते हैं, देखो यहाँ से ऐसे लिखेंगे, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, कि भुजा बराबर होती है। ठीक, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि पी आर बराबर पी क्यू, पी आर बराबर पी क्यू, ये हो गया जो है बराबर, ये दोनों हो गया बराबर। तो देखिए यही तो बताए ना, समद्विबाहु त्रिभुज कब कहलाएगा? जब तीनों भुजा में से कोई दो भुजा आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो यहाँ पे देखो बराबर हो गया, पी आर बराबर पी क्यू। अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये बात हमको इतना सिद्ध करना था। ठीक, सिद्ध हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए। बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना।